वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सेशन में एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 30 ओम, प्रेरण प्रतिघात व धारिती प्रतिघात 20 ओम है, प्रतिबाधा बताइए। तो कैपिटल आर ये 30 ओम है, एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर हैं, ये 20 ओम है। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर की जगह पे 30, एक्सएल और एक्ससी की जगह पे 20 लिखना है। तो Z इज इक्वल टू 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 डिफरेंस 20 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट। तो Z इज इक्वल अंडर रूट ये 30 का होल स्क्वायर और उधर ये हो जाएगा पूरा 0। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में कैपिटल आर 100 ओम, एक्सएल 300 तथा एक्ससी 200 ओम है। विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा के बीच में कालांतर बताइए। तो फार्मूला बनता है tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्ससी अपान कैपिटल आर। एक्सएल के स्थान पे 300 और एक्ससी 200 और कैपिटल आर 100। तो 300 ये डिफरेंस 100 डिफरेंस से आ जाएगा 100। तो tan फाई इज इक्वल टू 100 अपान 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और tan फाई इज इक्वल टू 1। तो tan फाई इज इक्वल टू tan 45 और फाई इज इक्वल टू 45 अंश और ये आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V इज इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट तथा I इज इक्वल टू 100 पाई 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में वैद्युत व्यय शक्ति कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर V नॉट इज इक्वल टू है 100 और I नॉट है 100, लेकिन यहाँ पर मिली एम्पियर दिया हुआ है तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और कालांतर दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू कालांतर है ये पाई अपान 3 यानी कि 60। P इज इक्वल टू V नॉट अपान रूट 2 इंटू I नॉट अपान रूट 2 इंटू cos 5। V नॉट की जगह पे 100, I नॉट की जगह पे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और cos 5 की जगह पे 60। इनको पूरा हल करेंगे तो ये आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा 2.5 वोल्ट और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I है तो परिपथ में शक्ति क्षय होता है।
तो शक्ति 6, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तब शक्ति 6 होता है तो V तथा I के कला कोण पर निर्भर करता है, यानी कि कलांतर पर निर्भर करता है, क्योंकि फार्मूला अभी लिखा गया था P बराबर V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos 5, और ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता VT = 30 sin 1000t वोल्ट लगाने में उसमें प्रत्यावर्ती धारा IT = 0.3 sin 1000 स्मॉल t -30 60 अंश है एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में औसत शक्ति 6 बताइए। तो ये क्वेश्चन जो उसी तरह से लगाएंगे जिसका अभी ऊपर लगाया गया था। यहाँ पर V0 दिया हुआ है 30 और I0 दिया हुआ है, I0 है 0.3 और कलांतर है 60। फार्मूला लिखेंगे P = V0/√2 और I0/√2 इंटू cos 60, और इसको हल करेंगे। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा 2.25 वाट, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा परिपथ में किसी यंत्र में प्रवाहित धारा I तथा आरोपित विभवांतर V को समीकरण I = 2 sin ωt एम्पियर तथा V = 5 cos ωt वोल्ट द्वारा दिए गए हैं, यंत्र में औसत शक्ति बताइए। यहाँ पर देखिए समीकरण I = 2 sin ωt है और V = V cos ωt है। तो यहाँ पर ये साइन में है, यहाँ पर कॉस में है, यानी कि इनके बीच में कलांतर हो जाएगा 90 अंश का, और कलांतर 90 अंश हो गया। तो फार्मूला आपने पढ़ा P = V इंटू I इंटू cos 5, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, ये 0, और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = I0 sin ωt -π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती विभव V = V sin ωt लगाया गया है। परिपथ में औसत शक्ति बताइए। तो इसमें देखिए कलांतर ये π/2 है, इसलिए औसत शक्ति हो जाएगी 0, और ऑप्शन सही होगा डी। चौक कुंडली ऐसी होती है जिसका, तो चौक कुंडली में देखिए प्रेरकत्व उसका मैक्सिमम होता है और प्रतिरोध उसका नगण्य होता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, 10 ओम का प्रतिरोध 5 mH की कुंडली तथा 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब संयोग को उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तो परिपथ में अनुनाद होता है। यदि प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति बताइए। देखिए अनुनादी आवृत्ति का जो फार्मूला होता है F = 1/2π√1/LC। इसमें कहीं प्रतिरोध का मान नहीं रखा गया, प्रतिरोध कहीं आता ही नहीं है, इसलिए प्रतिरोध को आधा किया जाए चाहे दूना किया जाए आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कैपिटल R 25 ओम, कैपिटल N 1 mH, V = 50 वोल्ट, ओमेगा है 100 हर्ट्ज,
अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा बताइए। अनुनाद की स्थिति में देखिए, अनुनाद की स्थिति में Z इक्वल टू आर होता है, Z इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पर ये जो है I इक्वल टू V अपान R लिखेंगे, और V की जगह पे कितना लिख देंगे, 50 लिख देंगे, 50, और R की जगह पे 25। इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, प्रवाहित धारा पूछी गई है, यानी कि RMS पूछा गया है। तो यहाँ ये I नॉट निकला है, ये क्योंकि I नॉट ये निकला 2, तो इसको हम ऐसा करेंगे, I नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा ये जो है I नॉट निकालना है, निकाल लिए है, और IRMS निकालना है। तो IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपान √2, यानी 2 अपान √2 हो जाएगा। इस 2 को जो है हम ऐसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 अपान √2, ये हो गया, कैंसिल हो गया, तो √2 आंसर आएगा, और ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, LC परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया जाता है यदि परिपथ के लिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो, तो ए इसमें पूछा है, धारा अधिकतम होती है, बी धारा न्यूनतम होती है, था नंबर सी वोल्टेज न्यूनतम होता है, तथा नंबर डी वोल्टेज अधिकतम होता है। तो सी नंबर में देखिए, ए और डी दोनों सही हैं। ए का मतलब हो गया धारा अधिकतम होती है, और डी का मतलब होता है वोल्टेज अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, तो शक्ति गुणांक अधिकतम होता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, क्योंकि प्रतिरोध में फाई की वैल्यू 0 होती है, और शक्ति गुणांक होता है cos फाई। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात में कालांतर कितना होता है? तो धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात के बीच में कालांतर 180 अंश का होता है, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध बताइए। तो शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध ये हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, यानी कि XL इज इक्वल टू XC अनुनाद की स्थिति में ये होता है, और ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर होगा सही सी। अगला है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos फाई इज इक्वल टू R/Z, और Z की वैल्यू R के बराबर हो जाती है अनुनाद की स्थिति में, तो ये मान हो जाएगा 1 के बराबर, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, और ऑप्शन सही होगा ए। अगला है, LC, L, C तथा R
क्रमशः प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? तो C/L ये आवृत्ति का सूत्र नहीं है और ये सब आवृत्ति के सूत्र हैं और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये डी। अगला क्वेश्चन, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति तो A = 1/2π√1/LC होगी। ऑप्शन सही होगा ए। एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित किया जाता है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए L प्रेरकत्व L को कितना परिवर्तन किया जाएगा? तो देखिए अभी फार्मूला लिखा था F = 1/2π√1/LC। आवृत्ति का ये फार्मूला है। यहाँ पर देखिए 4C कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर F = 1/2π√1/, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4C। अब आवृत्ति उतनी ही रही तो प्रेरकत्व को कितना करना पड़ेगा? तो यहाँ पर L/4 कर लें तो 4 से 4 कट जाएगा और ये LC रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है, L और C का मान आपको दिया हुआ है, फार्मूला अभी जो बताया वही लगाएंगे। F = 1/2π√1/LC। इसमें L और C की वैल्यू डालेंगे, पाई का मान 3.14 डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आंसर हमारा मिल जाएगा 796, यानी कि 796 हर्ट्ज और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 0.25 हेनरी के प्रेरकत्व के समांतर क्रम में जोड़ी गई धारिता कितनी धारिता जोड़ी जाए कि वोल्टता V = 5 sin 4000 स्मॉल t से अनुनाद करें? तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है ये देखिए, इसमें ओमेगा = यहाँ पर ये लिख देंगे 1/LC, या हम यहाँ पर वो फार्मूला लिखेंगे F = 1/2π√1/LC। ठीक है, 1/LC। इसमें आपको देखिए यहाँ पर से ये ओमेगा पता कर लेना है, ओमेगा से F पता कर लेना है और फिर यहाँ पर L की वैल्यू जो है दे रखी है हेनरी और इसमें आंसर मान डालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। या देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा = 1/√LC। ठीक है, ओमेगा का मान यहाँ पर 4000 लिख लेंगे और L की वैल्यू आपको मालूम है, C की वैल्यू पता करेंगे, दोनों साइड वर्क करेंगे और ऐसे निकल जाएगा। यानी वो ये ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा स्क्वायर = 1/LC। अब इसमें मान डालेंगे और आंसर पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट की लाइन से लगा हुआ है, निर्गत में लगे लोड को 80 एम्पीयर की धारा देता है, प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की दक्षता है 100%, कुंडली में प्रवाहित धारा बताइए। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे NS/NP = IP/IS। NS की जगह पे ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक द्वितीयक में है तो NS यहाँ पर 1/20 लिख देंगे और IP का मान आपको निकालना है और IS का मान है 80। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि 2400 वोल्ट का कोई रोल नहीं, ना 100% का कोई रोल है। 100% का रोल सिर्फ इंडिकेट ये कर रहा है कि जितनी धारा वो इनपुट है उतनी ही, मतलब दक्षता जो है इसकी 100% है, इनपुट और आउटपुट की जो है पावर वो बराबर है।
तो NS/NP बराबर IP/IS इसी में मान डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है दक्षता 100% है। प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मालूम है। द्वितीय कुंडली के साथ लगे मीटर में, यानी द्वितीय कुंडली में धारा आपको पता है और वोल्टेज 200 पढ़ रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। तो इसमें देखिए अभी लिखा था NS/NP = VS/VP। NS का मान आपको दिया हुआ है, NS का मान आपको 2500 के रूप में दिया हुआ है, NP का मान आपको 500 के रूप में दिया हुआ है। ये VS की वैल्यू 200 के रूप में दे रखी, VP की वैल्यू निकालनी है। आप कैलकुलेट करके आंसर पता कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर हम ये लिखेंगे NS/NP = IP/IS। तो इसमें इधर वाला मान तो उसी तरह से डाल देंगे और IP की वैल्यू आपको पता करनी है और IS की वैल्यू है 8 एम्पियर। इसको पूरा हल कर लेंगे और ये आपका सीधा एकदम सिंपल सा है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, 40 वोल्ट और 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में 1000 व 3000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली के बीच में विभवांतर 80 वोल्ट है। द्वितीय कुंडली में विभवांतर बताइए। तो इसी तरह से इसको भी लगा लेंगे यहाँ पे NS/NP = VS/VP। फेरों की संख्या है आपको यहाँ पर NS का मान 33,000 के रूप में दिया है, NP की वैल्यू आपको 1000 के रूप में दे रखी है, VS का मान आपको निकालना है और VP की वैल्यू 80 वोल्ट दे रखी है। इसको हल कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा 240 वोल्ट और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। तो किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, निर्दिष्ट धारा संभव नहीं है और इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।